अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज वकार है। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुशामदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। हमारे साथ आज अमजद जट साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो वेलकम आपको जो पाकिस्तान का FIH की हॉकी जो आप कवर करते हैं। मैंने अल्लाह करके अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फाइनल में तो पहुंचा, लेकिन दुख तो है कि हम जीते नहीं। लेकिन खैर खुशी इस बात की है कि एक अरसे बाद पाकिस्तान जो कि हमारा कौमी खेल है उसमें फाइनल तक पहुंचा। लेकिन मज़ाका खेज बात यह है, जो आपको पता है कि कल उनके इशाइये में खाना दिया गया इस्लामाबाद में, 5600 रुपये उनके मुंह पे मारे गए हैं, जो हातिम ताई की कब्र पे लात मारने के बराबर है। वकार भाई, ये बात आपकी ठीक है कि पाकिस्तान हाकी ने ये बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तानी मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं FIH मेंस नेशन हाकी कप मलेशिया में 2024-25 का था। मैं वहाँ पे ग्राउंड में मौजूद था और मैं वहाँ पे इसकी कवरेज कर रहा था। पाकिस्तान टीम की जो हाकी का रिवाइवल है, मुझे लग रहा था कि ये होगा, लेकिन फाइनेंशियली जो हाकी फेडरेशन है वो बहुत डिस्टर्ब है। जो हमारे खिलाड़ी हैं उनका मोराल इस वजह से बहुत डाउन हुआ है। मैं कहता हूँ, मैं सलूट पेश करता हूँ उनको, खिलाड़ियों को। पाकिस्तान हाकी टीम को कहाँ है? क्रिकेट पे ना। यही बात तो पाकिस्तान हाकी के जो कप्तान है मार्क शकील, वो बेचारा उसने कहा है कि क्या हम नजर नहीं आते? पाकिस्तान हाकी कोई खेल नहीं है। क्या खेल सिर्फ ये क्रिकेट ही है कि क्रिकेट बाकी ही है, फुटबॉल हाँ। और हॉकी वगैरह यही कुछ नहीं बात है? है, यही बात अच्छा है। चलें, असल बात है कि खान साहब की 8 मुकदमा। इससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत पंजाब से और जो इस मुल्क के करते धरते हैं उनसे कि खुदा अपने कौमी खेल को ज़ाया होने से बचाएं और पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करें, ताकि लड़के बहुत यंग जवान हैं और वो खेलना चाहते हैं और टैलेंटेड हैं। अगर उनको अपॉर्चुनिटीज मिले तो पाकिस्तान का खोया हुआ वकार, खोया हुआ नाम वो दोबारा बहाल कर सकते हैं। अच्छा, 9 मई के मुकदमा में और 8 मुकदमा जो है मजीद लाहौर हाई कोर्ट में फैसला महफूज किया गया था, जिसका आज फैसला सुना रहे, जिसका कौम जो मैं नाम ही लेना चाहता हूँ उनको बहुत इंतजार था और वो बड़े शादियाने बजा रहे थे कि जनाब आ जाएगा। कुछ मिलते जुलते जो है ना ख्याल भी थे, वो हो गई हैं खारिज। क्या मसला है इस बात का, क्या समझ नहीं आई? वो मैं डेली सोशल मीडिया पे देखता हूँ, तो रोज की डेट जो है ना वो डाल के ना, आज मतलब है 22 है तो 22 का डाल के तमाम मुकदमात में जनाब जो है ना वो जमानतें मंजूर हो गई और आगे लगा, फिर अगले दिन फिर पता चलता, फिर अगली डेट डाल के तुम आज जनाब फलां फलां जज, बकायदा जज के नाम के साथ चला गई नजर, व्यूज के लिए, व्यूअरशिप के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए। तासुर क्या है इससे? तासुर ये सर बात ये है कि असल बात ये है कि आजाद अदलिया, बिल्कुल आजाद अदलिया है, इस पे कोई प्रेशर नहीं है। असल में ये अपने काम देखें, अगर ऐसी इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं हुकूमत से और अदलिया से हैं, के बावजूद कह रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि ये अपनी हरकत देखें, अपनी सकनात देखें, और अभी भी जो कर रहे हैं, जो इनका किरदार पिछले दिनों इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग लगी है जिन दिनों, उस दौरान जो इनका किरदार था उस पर जरा नजरसानी करें। देखिए क्या क्या किया हमने किया है। जेल से हर ट्वीट आती थी, लेकिन पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई आप देखें, और इसी तरह जैसे पाकिस्तान भारत के दरमियान कोई ट्वीट नहीं। अगर अभी आप हालिया जंग जो हमारे पड़ोस में लगी हुई है, ईरान इसराइल की जो लगी हुई है, उस पर भी देख लें दुनिया, इनका जो किरदार जो है कोई नहीं करेंगे और करेंगे भी नहीं, इनके बड़े भी नहीं करेंगे, क्योंकि वहीं तो इनके ताने बाने मिलते हैं। जहां कोई अपने बाप के खिलाफ कैसे जाएगा, कोई अपने जो है वो बड़ों के खिलाफ कैसे जाएगा, क्योंकि उन्हीं के तो पेरोल में है ये, उन्हीं की तो पीछे इनको शय मिली हुई है। अगर उनके खिलाफ कैसे, अगर आप मेरे बॉस हैं और आप मुझे जो है ना एक टास्क देते हैं और मैं कैसे जाके लोगों के सामने मैं आपके खिलाफ में मतलब बात करूं, कैसे करूंगा मैं, या कैसे मैं लिखूंगा आपके बारे में? मुझे समझ आ रहे हैं, नहीं बात इसका हकीकत है, बात दोनों नाराज है। एक तो कानूनी तौर पे अदालतें भी, क्योंकि इन्होंने ये कांड किया है, इन्होंने ये जुर्म किया है, और दूसरी बात है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी आपको नजर नहीं आ रही। सर देखें, सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया बहुत डिजिटल हो गई है। एक छोटे सा मोबाइल के मैं समझता हूँ बिल्कुल वो नाराज है। मेरी जाती जब तक ये अपनी हरकतें ठीक नहीं करेंगे वो रहेंगे, जब तक ये मुल्क पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं होंगे, जब तक ये पाकिस्तान को प्रायोरिटी नहीं देंगे, पाकिस्तान के परचम को इज्जत नहीं देंगे, पाकिस्तानी को इज्जत नहीं देंगे, इनके साथ ऐसे ही होगा। अच्छा, ईरान की और इसराइल की जंगबंदी ट्रंप ने कराई और फिर दोबारा नोबेल प्राइज की तरफ आ रहा है अपने आप को ले जाने के लिए, कह रहा है कि मैंने जंगबंदी कराई है। लेकिन मैं नाखुश इसराइल से ज्यादा हूँ और ईरान से भी नाराज हूँ कि जंगबंदी करने के बाद भी इन्होंने हमला एक दूसरे पे किया, हालांकि इसराइल ने स्टार्ट किया। लेकिन ये जो क्रेडिट पूरा ले रहा है, हमला खुद भी कर दिया, ईरान के अहदाफ भी हासिल करने में कहता कामयाब हुआ, लेकिन वो पहले उन्होंने खाली करा ली थे। क्या इन्फॉर्मेशन वही बनी थी जो पाकिस्तान ने एस्टेब्लिशमेंट ने भी दे दी थी कि ये अड्डे खाली करा लेने? मैं तो मुझे नहीं पता किसने किसको इन्फॉर्मेशन दी थी, आप मुझसे ज्यादा बाखबर और बेहतर जानते हैं। लेकिन अब बता, हाँ ये बात मुझे पता है कि किसी ना किसी ने खबर दी थी और उस वजह से जो है वो सेम पैटर्न पैटर्न रहा और वो मामला हुआ। ये बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन अब किसने कैसे खबर दी मैं उस पर कोई बात नहीं कर। ट्रम्प साहब नोबेल प्राइज के लिए बड़े मुकाबले हुए हैं कि जी ये जंग मैंने बंद कराई है। नोबेल प्राइज के लिए वो बिल्कुल एक्टिव हो गए हुए हैं। उन्होंने तो बकायदा खुद कहा था कि
मेरा मतलब मैंने मुझे क्रेडिट नहीं मिलता। मैं तो बहुत से काम मैंने किए हैं, मैंने पिछले टेन्योर में भी तो आपको गजा का क्रेडिट नहीं लेना आपने, गजा का क्रेडिट भी लेना चाहिए। फिलिस्तीन की जंग में भाई जंग नहीं है, यही बात है। यही न्यूक्लियर पावर अगर इसराइल है तो ठीक है, ईरान है तो नहीं ठीक। आपको लगता है कि उनके सारे अहदाफ मुकम्मल हो चुके हैं और ईरान के एटमी पावर नहीं बनेगा? नहीं, ये मेरी जाती राय है, मेरी जाती ओपिनियन है कि ऐसा नहीं होगा। जो जाती अहदाफ उन्होंने हासिल करने थे, वो जो कह रहे हैं कि पहले कैसे नहीं, अब कैसे हो गया, तो मतलब मैं ये नहीं मानता। मान लें कि इन्होंने अहदाफ हासिल किए हैं, तो जब वो एटमी रिएक्टर पे हमला होता है तो उसमें से कहीं मौजूदगी आई है? वो तो जो इदारा बना हुआ है, जो वो कह रहा है कि हाँ, जो इदारा है जो एटमी रिएक्टर को ऑब्जर्व करता है, IAEA जो है, उससे रिपोर्ट ले ले, वो आपको दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। बस उसकी रिपोर्ट जो है वो ऑथेंटिक है। मैं कोई बात कर रहा हूँ, मेरी बात को आप ऑथेंटिक ना माने, जो वकार भी बात कर रहे हैं उसकी बात को ऑथेंटिक ना माने, जो इंटरनेशनल एक इदारा है उसकी बात टाइम ये बंद रहे होगी, सीज फायर रहेगी, या इसको आप मजीद देख रहे हैं कि नहीं एस्केलेशन आएगी? सीज फायर 14 जो है ना मिसाइल दागे हैं कतरी जो है अमेरिकन बेस। सर देखें, जब देखें कोई भी हो, मैं घर बैठा हूँ, आप मुझे घर बैठे हुए को मारेंगे, तो मेरी जितनी पसली है, जितनी मेरी कोशिश है, मैं कर सकता हूँ, मैं आपको उतना जवाब जरूर देगा, चाहे उससे आपका बाल भी बनता ना हो। लेकिन उन्होंने साबित किया है कि नहीं, हमारे पास कुछ है और हम, अगर आप हमारे साथ ज्यादती करेंगे तो हम आपको रिटेलिएट करेंगे और उसका जवाब देंगे। हम ऐसे नहीं है कि एक तरफ से मुंह पे खाएं और दूसरी तरफ फिर आपको ऐसे करें। हम गैरतमंद कौम है, वो उन्होंने जो है वो मतलब आप इस बात पे एग्री करें, हमारी इंफॉर्मेशन है कि उसके पास अभी बहुत से ऐसे एटमी हथियार हैं। मैं इस बात पे वो जेडीएस कहते हैं, नायब सदर कहते हैं कि हमने अब उसको बहुत पीछे महीनों पीछे धकेल दिया। वो ठीक है, वो उनका एक पॉलिटिकल स्टैंड होता है, उन्होंने अपने बहुत सारे मामला को देख रहा होता है। हम तो यहाँ पे लेकिन मेरी जो राय है, मैं ये समझता हूँ कि ईरान बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। ईरान जो है वो इस मामले को लेकर आगे जाएगा, न्यूक्लियर की तरफ जाएगा और पावर बनेगा, और उसने काफी हद तक अपना हदफ जो है वो मुकम्मल कर लिया हुआ है। और जो ये कह रहे हैं कि बहुत पीछे चला गया हुआ है, वो जाहिर है मतलब चीजें, क्योंकि इंटरनेशनली आप रखें तो ठीक है और मैं रखूं तो खराब है क्या? ये न्यूक्लियर नहीं, बुनियाद सॉरी ये बनाई थी, मैं सपोजिशन आपको बता देता हूँ कि ये फर्ज किया गया था कि ईरान अगर बन गया न्यूक्लियर पावर तो इसराइल को खतरा है। तो जो इसराइल पहले से इसराइल न्यूक्लियर पावर है, उससे दूसरों को खतरा नहीं है, जो खतरा नहीं है जो फलस्तीन को मलियामेट किया बैठा है, गजा को मलियामेट। सर इसराइल ईरान अगर बनता है तो सिर्फ एक इसराइल को खतरा है। कितनी उनकी आबादी है? छोटा सा इसराइल है, उसको अगर मैं कहता हूं कि इसराइल से सारी दुनिया को खतरा है। इसराइल वो मुल्क है जो आपके इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन की पाबंदी भी नहीं करता है। जो नॉर्वे ने साइन नहीं किया है, उन्होंने उसको आईएईए ने कितनी बार बुलाया, अक़वाम मुत्तहिदा ने कितनी बार बुलाया, वो इसलिए सर, वो इसलिए क्योंकि वो लाडला है। लाडला किसका है? वो जिसका है, जो कहता है कि मैं हूं सबका बाप हूं, जो कहता है वो, जो कहता है कि वो मैं हूं, उसका लाडला है, और वो उसके साथ कर रहा है मिलकर। लाडला जिसका है वो कहे ना उसको कि शुमाली कोरिया पे भी हमला करे। वो मेरा ये मानना है, शुमाली कोरिया ने अपने को बहुत जो है ना वो स्ट्रॉन्ग किया, बहुत उनका जो है ना वो आदम उसने कहा था, इन्होंने कहा था एक बार, जो आप कह रहे हैं कि चौधरी है वो, उसने एक बार कहा था शुमाली कोरिया को कि मैं जो है ना वो देख लूंगा। उसने कहा था मैंने अपने टेबल के नीचे एक बटन लगाया हुआ है और वो बटन मैंने दबा देना है, और वो आपकी रेंज मेरे से 6000 किलोमीटर है, लेकिन मैंने जो बनाया है वो 15000 किलोमीटर रेंज का है और तुम्हारी बर्बादी सेकंड्स में हुई है। तो इसलिए मेरा वो चुप कर गए हैं, वो वहां नहीं हाथ डालता, वो जो चौधरी आप कह रहे हैं वो जाहिर है वो भी देखे दौरे में यार अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्ड सलामती कौंसिल इनको नजर नहीं आते सर। अक़वाम मुत्तहिदा और उनकी जो सलामती कौंसिल, और इस पे मैं माज़रत के साथ माफी चाहता हूँ, इन्होंने आज तक हल क्या किया है? कौन सा मसला हल किया है? क्या अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर की रेजोल्यूशंस नहीं पास हुई हैं? कौन सा अमल हुआ है? क्या ह्यूमन राइट्स के हवाले से नहीं हुई? क्या गजा के हवाले से जो है? हाँ, तो उसमें कौन सा हुआ? जहाँ पे असल में पूरी दुनिया में मफादात की जंग है, जहाँ पे डंडा हैवी होता है।